कैसे हो बेटा? तो बेटा आज हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो आज हम करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। राइट, तो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। यूजिंग सर्किट डायग्राम एंड ग्राफ्स एक्सप्लेन द VI मतलब वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग। मतलब आपने VI करैक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की आपने एक्सप्लेन करनी है इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, क्लियर। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कौन देता है? द वेरिएशन ऑफ करंट विद द अप्लाइड वोल्टेज। हमारे पास वेरिएशन ऑफ करंट विद द अप्लाइड वोल्टेज, वो हमें क्या देता है? करैक्टरिस्टिक्स देता है। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने इस तरफ को करंट ले लिया और इस तरफ को वोल्टेज ले ली, तो ये हमें क्या देता है? करैक्टरिस्टिक्स देता है पीएन जंक्शन डायोड। अब ध्यान से समझना इसमें। सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है? देखो ध्यान से, क्या होती है? द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट, द ग्राफ showing the variation of current, the graph showing the variation of current with the variation of applied voltage, with the variation of applied voltage. Right, clear? When diode is forward biased, when diode is forward biased, right? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स में मैंने क्या बताया कि ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट with the variation of applied voltage when diode is forward bias। जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो जो आपको वेरिएशन दे रहा है V और I, राइट, क्लियर। जो ग्राफ आपको शो कर रहा है वेरिएशन ऑफ करंट विद द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, तो वो हमारे लिए क्या है? दैट इज फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे हम उसको? फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस तो सभी को पता चल गया होगा, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस आ जाएगा। राइट, क्लियर है। अब फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स ये आपको पता चल गई, इसको नोट कर लो कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है। ऐसे ही रिवर्स बायस में आएगा। ठीक है, आपने क्या बोलना है? द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज व्हेन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड। यहां पर फॉरवर्ड बायस था, तो रिवर्स बायस में यहां पर क्या आ जाएगा? रिवर्स बायस। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा नहीं लिखूंगा ये, इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि जब हम रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स करेंगे तो रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स में यही डेफिनेशन आएगी, सिर्फ फॉरवर्ड बायस को काट के आपने क्या कर देना है? रिवर्स बायस कर देना है। ओके, क्लियर। चलिए अब आगे। अब हमारे पास फॉरवर्ड बायस का डायग्राम और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो उसको ध्यान से सुनना है आपने। फॉरवर्ड बायस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक डायोड लेते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ये पी टाइप है, आपको पता है ये क्या है? एन टाइप। इसको ऐसे, ये वायर्स हैं, दीज आर द वायर्स। यहाँ पर आपने एक मिली एमीटर लगा दिया हुआ है, दिस इज मिली एमीटर। व्हाट इज दैट? दैट इज मिली एमीटर। उसके साथ आपने इसके पैरेलल में क्या लगा दिया बेटा? यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया हुआ है? वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, और आपने यहाँ पर क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर।
ओके क्लियर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्योंकि हम इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये पी टाइप जो है, राइट, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रियोस्टैट लगाएंगे। रियोस्टैट क्या होता है पता है ना? ओके बताया हुआ सब मैंने आपको। दिस इज रियोस्टैट, इसको आर एच के साथ नोट करेंगे। व्हाट इज दैट? दैट इज द रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी में जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पी टाइप यहाँ से आके किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, राइट। और एन टाइप को हमने किसके साथ लगाना है? कहाँ? नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर कहीं हमने क्या लगा देना है? स्विच लगा, स्विच एस, राइट। ये हमारे पास क्या है? दैट इज स्विच। ओके क्लियर, सारा डायग्राम समझ आ गया आपको? ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसको ध्यान से देखना आपने। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। ये हमने मिली एमीटर लगाया, हमें करंट भी चाहिए, हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। रियोस्टैट दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद हमने पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल के साथ किसको कर दिया? और यहाँ पर हमने स्विच एस लगाया, राइट। आपने एस स्विच को लगा दिया। अब व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज जीरो, जब बैटरी वोल्टेज जीरो है, डायोड डज नॉट कनेक्ट। मतलब ये स्विच जब हमने कनेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायोड में जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है डायोड कंडक्ट? क्योंकि इसका जंक्शन बैरियर था। मैंने आपको बताया कि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर जंक्शन बैरियर है। जंक्शन बैरियर क्या कर रहा है कि जितना वो डिफ्यूजन होनी थी होगी, उसके बाद फर्दर डिफ्यूजन को क्या कर रहा है? वो रोक रहा है। क्यों? वहाँ पर बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब विदाउट बैटरी ये अब काम नहीं करेगा। इसका जो अपना था, इसने बैरियर पोटेंशियल बना लिया हुआ है कि जब तक आप इसके ऊपर बैटरी नहीं लगाओगे ये नहीं चलेगा, राइट। क्लियर। जब आपने इसका पॉजिटिव, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, पहले मैंने क्या बोला था कि जब आपके पास स्विच एस ओपन था, व्हेन एस इज ओपन, जब एस ओपन था, नो करंट थ्रू द डायोड, नो करंट थ्रू डायोड। ये बात क्लियर? कोई भी करंट डायोड में से नहीं था। जब आपने, क्यों नहीं था? दैट इज ड्यू टू जंक्शन बैरियर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है ये जंक्शन बैरियर। कल मैंने बताया था जंक्शन बैरियर, उसके कारण ये करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है। ओके, अब इन दैट केस द डायोड करंट इज जीरो। डायोड करंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, जब आप इसको क्लोज करोगे, व्हेन एस इज क्लोज्ड, जब आप इस सिस्टम में स्विच को क्लोज कर दोगे तो करंट फ्लो होगा। ये तो सभी को पता, बच्चे तो नहीं हो आप। तो जैसे ही आपने स्विच एस को क्लोज किया, स्विच एस को क्लोज किया मतलब सर्किट में करंट दौड़ने लगा, राइट। जब आपने स्विच एस को क्लोज किया, जो वोल्टेज हमने अप्लाई की थी क्रॉस द डायोड एंड द बैरियर पोटेंशियल, दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट। मैंने क्या बोला कि जब हमने स्विच एस को क्लोज किया, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड एंड द बैरियर पोटेंशियल दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग। पहले बैरियर पोटेंशियल था, वही आपको बताया ना, वी माइनस वी, याद है ना, राइट। जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो उसका बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, वी माइनस वी हो गया, बताया था। वी माइनस वी कल वाला जो है उसको आपने दिमाग में रखना। मतलब बैरियर पोटेंशियल, जैसे ही हमने स्विच एस को क्लोज किया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस हो गया मतलब क्या हुआ? इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया, फॉरवर्ड बायस हो गया। मतलब पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ। तो जैसे हमने इसको फॉरवर्ड बायस की, इसका बैरियर पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, राइट। जब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो स्मॉल करंट बिगिंस टू फ्लो, राइट। थोड़ा सा करंट जो डायोड में से फ्लो करना शुरू कर दिया। The forward current increases slowly at first, but as soon as battery voltage is increased, जैसे जैसे हम बैटरी वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे with the help of rheostat, the forward current increases rapidly. ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही हमने स्विच एस को क्लोज किया, स्विच एस को क्लोज किया, इसका मतलब हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल लगाया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया।
फॉरवर्ड बायस होने से इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, मैंने कल बताया था आपको। बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होने से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में आपका जो करंट था, द स्मॉल करंट बिगिंस टू फ्लो। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो उस टाइम स्मॉल करंट फ्लो कर रहा था, और जो फॉरवर्ड करंट है दैट इंक्रीजेस स्लोली एट फर्स्ट, बट एज सुन एज द बैटरी वोल्टेज इंक्रीजेज, क्योंकि रियोस्टैट से हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबल पोटेंशियल, राइट। रियोस्टैट का क्या काम है आपको मैंने सारा कुछ बताया हुआ कि रियोस्टैट क्या कर रहा है। और जैसे ही हमने क्या किया, इसका V को हमने इंक्रीज किया, बैटरी वोल्टेज इंक्रीज की विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट, द फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस रैपिडली। तो हमारे पास ग्राफ ऐसे आ रहा है, पहले धीरे धीरे ये ऐसे जा रहा था, फिर एकदम से रैपिडली क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। ओके, क्लियर। पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, पहले ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, तो एकदम से ये क्या कर गया, रैपिडली क्या कर गया, इंक्रीज, ऐसे, राइट, क्लियर। अब द बैटरी वोल्टेज एट विच द फॉरवर्ड करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली, ध्यान से सुनना, द बैटरी वोल्टेज एट विच द फॉरवर्ड करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली इज नोन एज नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको, नी वोल्टेज। What we call that नी वोल्टेज, मतलब जिस वोल्टेज के ऊपर, वोल्टेज तरफ को है, जहां पर ये रैपिडली क्या हुआ, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, मतलब रैपिडली इंक्रीज किया, एकदम से इंक्रीज किया, यहां से इंक्रीज किया, ये पहले धीरे धीरे जा रहा था, यहां से एकदम से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो दिस वोल्टेज इज नोन एज द वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग दिस पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज क्या होती है, द बैटरी वोल्टेज एट विच द फॉरवर्ड करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली, एकदम से इंक्रीज हो। देखो जैसे हम उसको नोब को घुमाते हैं, उसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नोब होती है, राइट। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नोब है उसको घुमाते हैं, उसको घुमाने से क्या होगा, धीरे धीरे पहले करंट तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल पहले स्मॉल करंट था, फिर तो जैसे हम उसको घुमा रहे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एक वोल्टेज के ऊपर वो एकदम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीजेस रैपिडली। जैसे ही वो रैपिडली इंक्रीज हुआ तो जिस वोल्टेज के ऊपर ऐसा हुआ उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, राइट। इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसका एक और नाम भी है, नी वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, राइट, क्लियर है। कट इन वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, क्लियर है। जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज होती है 0.2 वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए V के होती है 0.2 वोल्ट। याद रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। और हमारे पास जो सिलिकॉन है उसके लिए 0.7 होती है। सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज है हमारे पास वो 0.7 वोल्टेज होती है। इज दैट क्लियर, समझ आइए आपको, राइट। तो व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज इज अबव द नी वोल्टेज देन द जंक्शन डायोड बिहेव ऑलमोस्ट लाइक अ कंडक्टर। ये याद रखना है कि जब हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा होगी तो हमारा जो जंक्शन डायोड है दैट बिहेव एज अ कंडक्टर। क्वेश्चन आता है, राइट, कि हमारे पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज है अगर उसके ज़्यादा हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर दें या उससे ज़्यादा वोल्टेज हम डायोड के क्रॉस अप्लाई कर दें, डायोड कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करेगा। तो जैसे ही हम वोल्टेज नी वोल्टेज से इंक्रीज़ करते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो डायोड है दैट बिहेव एज अ कंडक्टर। क्यों, क्योंकि उसमें करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होता है। तो कंडक्टर में ही ऐसा होता है,
राइट। पहले तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, जैसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया तो एक वोल्टेज ऐसी आई उसमें करंट रैपिडली इंक्रीज कर गया। इसका मतलब अगर हम उस नी वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो डायोड है दैट बिहेव एज अ कंडक्टर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, देयर इज अ लिमिट ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू द करंट विदाउट डैमेजिंग इट। हाई करंट थ्रू द डायोड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच में डैमेज द डायोड। मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा आप अगर करंट को इंक्रीज़ करोगे या उसमें से करंट फ्लो करोगे, वोल्टेज को ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करोगे तो वो डायोड जो है वो आपका डैमेज हो जाएगा। देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट, राइट, क्लियर। अब हमने इससे कंक्लूजन क्या निकाला इस ग्राफ से। अब कंक्लूजन सुनो ध्यान, राइट। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन हमने पहला क्या निकाला, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट द VI ग्राफ फॉर द डायोड इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ जो है इस तरफ को VI, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट। इट मीन्स जो डायोड है दैट डज नॉट स्ट्रिक्टली अवे ओहम्स लॉ। डायोड जो है वो ओहम्स लॉ को अवे नहीं करता, डज नॉट अवे ओहम्स लॉ, स्ट्रिक्टली इसको बिहेव नहीं करता है, अवे नहीं करता ये, डज नॉट अवे ओहम्स लॉ, राइट। इसका मतलब जो डायोड है दैट इज नॉन ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे हम उसको? नॉन ओहमिक कंडक्टर। ये बात याद रखनी है आपने कि डायोड जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ड्रा करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, आनी चाहिए थी हमें ऐसे, सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो वैसे आ रही है, इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या है? वेरी गुड, यस। तो हमारे पास डायोड जो है दैट इज नॉन ओहमिक डिवाइस। अब द रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन ऑफ अ डायोड इज लार्ज बिलो द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से पहले रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन क्या था? ज़्यादा था, इसलिए करंट कम था। नी वोल्टेज से पहले जो जंक्शन रेजिस्टेंस था वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा था। और आफ्टर द नी वोल्टेज द जंक्शन रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड दैट विल डिक्रीज। मेरी बात समझ आई कि जो नी वोल्टेज से पीछे है, अगर हमारी वोल्टेज नी वोल्टेज से पीछे है तो हमारा जो जंक्शन रेजिस्टेंस है वो क्या? बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि करंट कम वहाँ से निकल रहा है। ये तो नेचुरल है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा वहाँ से, राइट, क्लियर। तो अब जैसे नी वोल्टेज से आप वोल्टेज को बढ़ाते हो तो हमारे पास जो करंट है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे नी वोल्टेज से आप आगे जाते हो जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट, क्या बोला मैंने? यस, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। क्लियर? कंक्लूजन पता चल गया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है VI ग्राफ इसमें, तो इसलिए डायोड स्ट्रिक्टली अवे नहीं करता ओहम्स लॉ को, और डायोड जो है नॉन ओहमिक डिवाइस है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड ऑफ जंक्शन ऑफ अ डायोड इज लार्ज बिलो द नी वोल्टेज एंड डिक्रीजेज अबव द नी वोल्टेज। नी वोल्टेज से पहले रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, नी वोल्टेज के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। इज दैट क्लियर? राइट, समझ आ गई? चलें अब आगे। उसके बाद हमारे पास आ गया रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने बता दिया कि देयर इज़ अ सर्टेन लिमिट, राइट। उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप करंट फ्लो करोगे तो डायोड जो है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, सड़ जाएगा। अब हमारे पास आ गया रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने डायग्राम ऐसे ही बनाना है, बट फर्क क्या होगा? क्या फर्क होगा रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स? ये सारा मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम रिवर्स बायस, राइट, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या करना है? ध्यान से देखिए।
रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा सारा काम जो है वो उल्टा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब पी टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया और एन टाइप पॉजिटिव के साथ, तो क्या बना पता है आपको, दैट इज रिवर्स बायस्ड, राइट। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, जब हम पी एन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं इन पी एंड एन रीजन दे आर रिपेल्ड फ्रॉम द जंक्शन। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं पी एन जंक्शन में, इधर होल्स हैं इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे मूव अवे, क्योंकि आपने ऐसे बना दिया ना इसको, ये हमारे पास नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इधर जा जाएंगे, तो मेजॉरिटी कैरियर जो है वो जंक्शन से क्या जाएंगे, दूर चले जाएंगे, राइट, क्लियर। क्योंकि पॉजिटिव इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स, तो होल्स किस तरफ को आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल के पास, जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। इधर क्या है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ को आ जाएंगे, जंक्शन को तो क्रॉस करेंगे, जब तक जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे हमारे पास करंट नहीं आएगा। हमारा जो ये मिली एमीटर है इसकी जगह हम माइक्रो एमीटर यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो एमीटर, इसमें याद रखना आपने माइक्रो एमीटर यूज़ करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब हम पी एन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं पी और एन रीजन में दे आर रिपेल्ड फ्रॉम द जंक्शन, वो रिपेल हो रहे हैं, राइट। सो देयर इज अ स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक स्मॉल करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, and this current attain its maximum saturation value immediately and is independent of the applied reverse voltage। मैंने क्या बोला कि ये जो स्मॉल करंट है, राइट, ये उतना ही रहेगा, मतलब सैचुरेशन वैल्यू इमीडिएटली अटेन कर लेगा, जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई उतनी अटेन कर लेगा ये, और ये इंडिपेंडेंट होगा अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज के ऊपर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये जंक्शन डायोड के ऊपर, ओके, क्लियर। अब एज द रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू, ध्यान से सुना, वैसे तो इसके ऊपर वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे आप और ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं रिवर्स वोल्टेज, राइट, जैसे आप पहले मैंने क्या बोला कि इसका वोल्टेज जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन कर लेता है, राइट, और दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जब वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, वो सैचुरेशन स्टेट के ऊपर है, वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, सर्टेन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, मैंने कल भी बताया था, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं टू अ सर्टेन वैल्यू दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पी और एन जंक्शन में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूसेस व्हिच डिफ्यूज थ्रू द जंक्शन एंड हेंस देयर इज अ सडन राइज इन द रिवर्स करंट, राइट। और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वंस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड, एनी इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज लीड्स टू द हाई रिवर्स करंट विच मे डैमेज अ सिंपल जंक्शन डायोड। जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास आ जाती है, उसके बाद अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, दैट लीड्स टू हाई रिवर्स करंट, और वो आपके जंक्शन डायोड को डैमेज कर देगा, राइट, समझ आई। अब इसमें देखो हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है, ऐसे बनाएंगे। अब रिवर्स वोल्टेज तो इस तरफ को होगी बेटा, करंट इस तरफ को, तो जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो, ये करंट सैचुरेशन वैल्यू यहाँ तक, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, वो सैचुरेशन पे ही है। देखो वोल्टेज आपकी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन जैसे आपने थोड़ी सी वोल्टेज और इंक्रीज की, ये रैपिडली इंक्रीज हो गया, एकदम से ग्राफ नीचे की तरफ आ गया। समझ आई। इसका मतलब क्या है कि ये जो वोल्टेज है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के ऊपर
आपका करंट जो है वो रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसके ऊपर। ये जो ब्रेक, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए, ये ठीक है, ये है आपकी ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, BR। ओके क्लियर। तो जैसे ही देखो पहले सैचुरेशन स्टेट क्या, आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, सैचुरेशन स्टेट के ऊपर ही है, नियरली कांस्टेंट है। लेकिन एक वोल्टेज ऐसी है जैसे हम उसको रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो सर्टेन वैल्यू एट अ सर्टेन वैल्यू, जिसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जो है पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, वो डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ से जैसे वो डिफ्यूज़ करेंगे पीएन जंक्शन को जाएंगे जंक्शन की तरफ, तो वहाँ पर हमें करंट शो कर देगा माइक्रोएम्पीयर, राइट। और मैंने क्या बोला है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वंस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच्ड, उसके बाद अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो दैट लीड्स टू हाई रिवर्स करंट विच में डैमेज अ सिंपल जंक्शन डायोड, वो उसको डैमेज कर देगा। तो ध्यान से काम करना, ठीक है, क्लियर। तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आ गई। और एक क्वेश्चन आता है कि द पीएन जंक्शन डायोड इज हाईली करंट सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई पीएन जंक्शन डायोड इज हाईली करंट सेंसिटिव, वाई, ध्यान से सुनना। जो सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव। जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना वो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, राइट। जब आप उसमें से करंट पास करते हो इट प्रोड्यूसेस हीट, राइट। और व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास टू द पीएन जंक्शन डायोड, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस लार्ज हीट कैन डैमेज द डायोड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, हाईली करंट सेंसिटिव होते हैं। समझ आ गई? क्योंकि जब आप इसमें से करंट पास करोगे इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करोगे, राइट, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो उस बेचारे को क्या कर देंगे, वो डैमेज कर देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसमें एक दो डेफिनेशन आती हैं, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। ये भी मैं एज दिनेश से ले रहा हूँ बेटा, राइट। मैंने आपको बोला था कि जो भी मैं टॉपिक करवाऊँगा मैं आपको बता दूँगा। ये सारे टॉपिक जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं एज दिनेश से ले रहा हूँ फ़िलहाल, उसके बाद फिर मैं और बुक लूँगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा तो मैं वो भी बता दूँगा। तो डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी डायोड का, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द डीसी वोल्टेज across the diode to the direct current flowing through it. It is defined as the ratio, ये पूछ लेते हैं बेटा पेपर, the ratio of the DC voltage across the diode, DC voltage across the diode, right, the ratio of DC voltage across the diode to the direct current flowing through it, to the direct current flowing through it. ये important definition है बेटा, flowing through it, right, clear। ये हमारे पास DC और स्टैटिक रेजिस्टेंस है, इसको हम लिखते हैं ऐसे ही हैं, आर एस V/I, क्योंकि आर तो V/I होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि डायोड जो है दैट हैज़ टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, क्लियर। जंक्शन डायोड में क्या होता है, जो करंट है दैट डज नॉट लीनियरली फॉलो अप्लाइड वोल्टेज, इसका मतलब इट डज नॉट स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ। तो जो रेजिस्टेंस है डायोड का दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग करंट। ऐसे ही हमारे पास एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस, डीसी हो गया, उसके बाद आ गया एसी, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डायनामिक। एसी डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको हम क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज, रेशियो ऑफ द स्मॉल
चेंज इन वोल्टेज द्वारा लिख देता हूं, है ना। द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन वोल्टेज to the corresponding, right, to the corresponding small change in current, to the corresponding small change in current in that, right, ये हमारे पास क्या है, एसी और डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर डी। इसमें चेंज आया ना तो इसमें हम लिखेंगे डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये है हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। क्लियर है, समझ आ गई। क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए। वैसे क्वेश्चन आता कि वाई पीएन जंक्शन डायोड इज नॉन ओहमिक डिवाइस, ये मैं आपको सिंपली बोल दूँगी बिकॉज क्या है कि जब हम इसमें वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो जो वोल्टेज है दैट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती नहीं है। ओहम लॉ को वे करने के लिए वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है डायोड, इसलिए ये क्या है, नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद बेटा हम करेंगे रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर के बाद हमारे पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस हैं। उसके बाद फिर आई थिंक आपका चैप्टर जो है वो जीना डायोड ने कर ही दिया है, 1-2 लेक्चर हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही लेक्चर में सारा कुछ करवा दूँ, ट्राई करूंगा मैं। ठीक है, एक लेक्चर में वैसे होगा नहीं, इसके लिए आपको कम से कम 4 लेक्चर चाहिए। तो बाकी मेन देखो, मैंने रेक्टिफायर करवाना है कल को आपको, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, वो मैंने आपको समझाना है, मैं लिखाऊंगा नहीं, ज़्यादा समझाऊंगा आपको, फिर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, या क्या बोलते हैं PDF भेज दूंगा, आपने वो पढ़ लेंगे। तो ध्यान से पढ़ना है। जो रेक्टिफायर मैं करवाऊंगा वो 5 नंबर का आता है पेपर में, 3 या 5 नंबर का आता ही आता है। अब तो रह ही वही गया एक बड़ा आर्टिकल, तो 5 नंबर का वही आएगा पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपने ध्यान से करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अगर हम कंबाइन में इनका ग्राफ बनाए ना बेटा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो अगर हम कंबाइन में इनका ग्राफ बनाते हैं तो आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे, ये ऐसे, फिर इधर से ये गया ऐसे, इधर को भी, सॉरी इधर को आई, इधर को क्या होती है, फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर को क्या होगा, फॉरवर्ड फ्रंट, इधर को क्या होगा, दैट इज रिवर्स वोल्टेज, और इधर क्या होगा, रिवर्स फ्रंट। ऐसे बनाना, ठीक है, क्लियर। तो कंबाइन लिए अगर हमने ग्राफ बनाना तो ऐसा बनेगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फ्री के मार्क्स हैं, इसको छोड़ना मत, इसके लेक्चर बिल्कुल सेव करके रख रहे हैं आप। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, सर ने क्या बताया, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, ये सारी बातें वो अपने ध्यान से कर लें। ओके देन बेटा, गुड बाय।